मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमिकली तो हमने लिवर को डिवाइड कर दिया 4 लोब्स में, जिनमें राइट, लेफ्ट और कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब थी। कॉर्डेट लोब की एक ख़ास बात है, जो कॉर्डेट लोब है ना, वो एक थर्ड लिवर के तौर पर कंसिस्ट समझी जाती है। क्योंकि इसकी वेस्कुलराइजेशन वो हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ पोर्टल ट्राइड से इंडिपेंडेंट है। इसको हमारे पास सप्लाई करती हैं 2 से 3, 1 या 2 स्मॉल हिपैटिक आर्टरी वेन्स, और जो कि हमारे पास डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन आउट हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो कॉर्डेट लोब जो है ना, कॉर्डेट लोब, उसको हम इंडिपेंडेंट लिवर भी कंसीडर कर सकते हैं। फंक्शन की बेस पे हमने लिवर की हैं मज़ीद लोब्स, राइट और लेफ़्ट पार्ट ऑफ लिवर और कॉर्डेट लोब को मिला के इसकी टोटल 8 लोब्स बनेंगी। इसमें हमारे पास लिवर के सर्जिकल सेगमेंट्स अगर हमने बनाने हैं तो हमारे पास 3 लाने हैं। एक प्राइमरी डिवीजन ऑफ पोर्टल, जो लेफ़्ट और राइट को डिवाइड करना है, वो हमने डिवाइड करना है राइट सैजिटल फिशर से, जो कि पहले ही हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है जिसका नाम है कैंटिली लाइन। वो हमारे पास कहाँ से है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर से इंफीरियर वेना केवा तक, वो डायरेक्ट एक एच की एक लाइन बन जाती। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से हम एक फिशर देते हुए इंफीरियर वेना केवा तक फिशर देंगे। मीडियन सैजिटल फिशर इसको कहेंगे और इस इमेजिनरी लाइन को कहेंगे कैंटिली लाइन। ये बन गया एच का एक लिम्ब। फिर एक और मीडियन फिशर तो नहीं होगा क्योंकि अभी सेंटर से नहीं है, ये हमारे पास है लेफ्ट साइड से, तो आई थिंक सो करके this is left posterior lateral segment, left anterior lateral segment. The third one is left medial segment. This one is the right posterior medial segment, right anterior medial segment, right posterior lateral segment, right anterior lateral segment, anterior lateral, medial, anterior medial, पोस्टीरियर मीडियल, पोस्टीरियर लेटरल, ये सारे राइट साइड में हैं तो राइट पोस्टीरियर मीडियल सेगमेंट, राइट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, राइट एंटीरियर मीडियल सेगमेंट, राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। लेफ्ट साइड पे 3 हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल, लेफ्ट एंटीरियर लेटरल, और लेफ्ट मीडियल सेगमेंट एक है। और इसके पीछे वाली साइड पे हमारे पास है कॉर्डेट प्रोसेस, जो कि 8th लोब बन जाए। 8th नहीं, वो तो फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट आ गया हमारे पास कॉर्डेट, जो कि पोस्टीरियर साइड पे। इसके बाद इनकी जो नंबरिंग है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है। वो कैसे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 है हमारे पास लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, लेफ्ट इंटीरियर लेटरल सेगमेंट, लेफ्ट मीडियल लेफ्ट एंटीरियर मीडियल सेगमेंट, राइट एंटीरियर मीडियल सेगमेंट, राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट, राइट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, राइट पोस्टीरियर मीडियल सेगमेंट। इस सर्जिकल डिवीजन का फ़ायदा हमें ये होगा कि हम अगर लिवर का कोई सिरोसिस किसी एक लोब की हुई है तो उस लोब की सर्जरी करके वो लोब रिमूव कर देंगे। अगर एक भी लोब लिवर का उस सिरोसिस से बचा हुआ है, बाकी सारे लोब हम रिमूव कर दें, तो भी लिवर जो है वो उस एक रिमेनिंग लोब से रीजनरेट कर सकता है। लिवर इज़ ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इन आवर बॉडी। ये हमारे पास दिखाई हुई है सेंट्रल वेन, जो कि हमारे पास, अब लिवर के अंदर एक्चुअली ना अरेंजमेंट होती है सेल्स की, वो होती है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल, हर हेक्सागोन के कॉर्नर पे ना यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल वेन पड़ा होता है, और सेंटर में बिल्कुल जो है ना वो हमारे पास सेंटर में हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल वेन होती है, और साइडों पे ना पोर्टल ट्राइड होता है। अब एक सेंट्रल वेन से दूसरी सेंट्रल वेन तक, और ये जो साइड से आ रहे हैं हमारे पास पोर्टल ट्राइड्स, ये हमारे पास बनता है ट्राइगोन। ये एक ट्राइगोन हुआ, ये दूसरा ट्राइगोन हुआ। अब ये दोनों जो है ना यहाँ पे जोन्स बनेंगे 1, 2, 3। अब ये जोन्स क्यों बने हैं, जोन हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीजनेशन या न्यूट्रिशन की बेस पे बने। जोन 1 के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और टॉक्सिन ज़्यादा मिलेंगे।
जोन 3 के अंदर हमारे पास सेंट्रल वेन से वो ज़्यादा नज़दीक है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कम मिलेगी। और जो जोन 2 है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई का होगा। जोन 1 में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, जोन 2 में सबसे दरमियान में, और जोन 3 में बिल्कुल ही डिम ऑक्सीजन होगी। जोन 1 के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, जोन 2 के अंदर इंटरमीडिएट और 3 के अंदर हमारे पास हाइपोक्सी। इंफ्रास्टर्नल एंगल पे लीवर जो है वो हमारे पास रेडिली एक्सेसिबल होता है प्रिकशन पे, लेकिन ये हम पालपेट नहीं कर सकते जब तक इसकी कोई डिजीज़ ना हो, क्योंकि नॉर्मल टोन होती है लीवर वहाँ पे रेक्टस मसल की। इसके बाद मीडियन प्लेन में जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर आता है वो हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के लेवल पे आता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमारे पास L1 के लेवल से पास करता है, यानी कि 1 फिंगर ब्रेथ हैंड ब्रेथ बिलो द ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट के नीचे हम एक हाथ रखेंगे तो लीवर के इन्फीरियर बॉर्डर की जगह हमें मालूम होगी। वुमेन और चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास जो है ये बॉर्डर यूजुअली स्लाइटली लोअर होता है। और हमारे पास स्प्लीन की इनलार्जमेंट जो है वो राइट इलियक फोसा में हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होती है ड्यू टू, उसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस इन्फेक्टिव भी हो सकता है और अमीबिक भी हो सकता है। इसकी वजह से हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाएगी लीवर की, और इस फाइब्रोसिस के अंदर लीवर के अंदर फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर की बायोप्सी के लिए हम टिश्यू लेंगे, वो सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ से होगा? राइट 9th इंटरकोस्टल स्पेस। राइट 9th इंटरकोस्टल स्पेस में हम एक नीडल्स के ज़रिए इसकी बायोप्सी के लिए एक टिश्यू ले सकते हैं, जिससे हम लीवर बायोप्सी करके पता चलेगा कि सिरोसिस है या नहीं है। अब ब्लीडिंग हमारे पास यहाँ पे लीवर में कौन कौन सी सप्लाई कर रही है? हमारे पास हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। अगर ये दोनों जो हैं ये हमारे पास लेसर ओमेंटम का कंटेंट होती हैं। अगर हमारे पास लीवर ब्लीड कर रहा है तो हम अगर लेसर ओमेंटम को कंप्रेस करें तो लीवर को हम लीवर की ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंगल मैन्योवर। अगर ये ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकती लेसर ओमेंटम को कंप्रेस करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि इन्फीरियर वेना केवा इन्वॉल्व है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो एंड स्टेज लीवर फेलियर के अंदर हमारे पास लीवर रिसेक्शन की पहले बात करते हैं। लीवर रिसेक्शन ये है कि अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया है तो उसको रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव करेंगे तो जो बाकी लीवर होगा वो रीग्रो कर जाएगा ओरिजिनल साइज़ पे। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एंड स्टेज लीवर डिजीज़ के अंदर। राइट हैमी लीवर की बात करें तो हमारे पास जो साइड से हमने मिड में एक इंसिजन दिया था जिससे राइट और लेफ़्ट लीवर के बने थे, एनाटॉमिकल नहीं सर्जिकल सेक्शंस। अब उसमें से हमने लेफ़्ट वाला जो है वो निकाल दिया अगर, और राइट वाला रहने दिया हैमी लीवर, तो नीडी पेशेंट के अंदर वो राइट वाला हैमी लीवर ट्रांसप्लांट करके तो उससे पूरा लीवर रीजनरेट किया जा सकता है। अब इसके लिए हमारे पास जो है पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। यहाँ पे ये हमने कल भी किया था पोर्टल वेन के साथ। ट्रांस जगुलर इंट्रा पैरेन्काइमल, यहाँ इंट्रा आई थिंक सो पेरिटोनियल था कल। पोर्टोसिस्टेमिक शंट, पोर्टल वेन के अंदर हमने शंट प्लेस किया था, इसको कहते हैं टिप्स। ट्रांस जगुलर इंट्रा पैरेन्काइमल पोर्टोसिस्टेमिक शंट, और इससे हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन को रिड्यूस किया जा सकता है। लिवर सिरोसिस के अंदर कैपेट मेड्यूसी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कैपेट मेड्यूसी। डायलेटेड वेन अलोंग द अम्बलाइकस, स्नेक लाइक वेन्स हो जाती हैं।